हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आप आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ये समझ लो कि टीचिंग तभी इफ़ेक्टिव होती है जब हम अपने लर्नर को अच्छे से जान लेते हैं। लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स यानी उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव क्वालिटीज़ को समझना फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि हर लर्नर अलग होता है और उनके नीड्स के हिसाब से टीचिंग को डिज़ाइन करना पड़ता है। ये बात स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जब बात एडोलेसेंट 10 to 19 साल के स्टूडेंट और अडल्ट लर्नर की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एडोलेसेंट स्टूडेंट को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं, जबकि अडल्ट लर्नर को प्रैक्टिकल और गोल ओरिएंटेड टीचिंग चाहिए। अगर टीचिंग इन डिफरेंस को नहीं समझेगी तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। ये कंसेप्ट लर्नर सेंटर पेडागॉगी से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि टीचिंग को स्टूडेंट के यूनिक करैक्टरिस्टिक्स के अराउंड डिज़ाइन करना चाहिए। ये एनईपी 2020 के फोकस ऑन पर्सनल लर्निंग के साथ भी अलाइन होते हैं। लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स को हम 4 डोमेन्स में देखते हैं: एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। एकेडमिक का मतलब है उनके स्टडी रिलेटेड बिहेवियर, सोशल मतलब उनका ग्रुप में इंटरेक्शन, इमोशनल मतलब उनकी फीलिंग्स और कॉग्निटिव मतलब उनके सोचने की एबिलिटी। ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी और लर्निंग स्टाइल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को मैथ पसंद है, दूसरा लिटरेचर में अच्छा है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। टीचर को इन डिफरेंस को कंसीडर करके टीचिंग प्लान करनी होती है। ये विगोट्स्की को सोशल कल्चरल थ्योरी से भी लिंक करता है, जो कहते हैं कि लर्निंग इन्वायरमेंटल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्निंग आउटकम को शेप करते हैं। ये यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल के प्रिंसिपल के साथ भी अलाइन होते हैं, जो डाइवर्स लर्नर के नीड को एड्रेस करता है। नाउ लेट्स डिस्कस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। एडोलेसेंट लर्नर की रेंज होती है 10 से 19 साल। ये एज में स्टूडेंट के साथ बहुत चेंजेस होते हैं, फिजिकल जैसे पबर्टी, साइकोलॉजिकल जैसे इमोशंस और थिंकिंग, और सोशल जैसे फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग। ये चेंजेस उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 साल का स्टूडेंट क्यूरियस होता है, लेकिन उसका मूड जल्दी चेंज होता है और वो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होता है। इसलिए टीचर को इन चेंजेस को समझकर टीचिंग अप्रोच एडजस्ट करना पड़ता है। यह एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का स्टेज होता है। इसीलिए एडोलेसेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को उनके डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। एडोलेसेंट के करैक्टरिस्टिक्स इन 4 डोमेन्स एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव में यूनिक होते हैं, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट स्टेज का रिजल्ट है। मतलब ये एज एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ वो चाइल्ड से अडल्ट बन रहे होते हैं। इसलिए उनका लर्निंग बिहेवियर भी अलग होता है कंपेयर टू यंगर किड्स या अडल्ट्स। एकेडमिकली वो क्यूरियस होते हैं, सोशली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और कॉग्निटिवली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहे होते हैं। टीचर को इन सब को ध्यान में रखना होता है। ये पीगेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के एडोलेसेंट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन से जुड़ा है और इसका कनेक्ट इम्पैक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी से पड़ा है, जैसे इंटरेक्टिव और इंक्वायरी बेस्ड मेथड यूज़ करना। नाउ लेट्स डिस्कस एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। पहला एकेडमिक करैक्टरिस्टिक है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। एडोलेसेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्हें नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, लेकिन ये सब क्यूरियोसिटी तभी काम करती है जब उन टॉपिक उनके लिए पर्सनली रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हो तो एडोलेसेंट इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये उनकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं। लेकिन मगर टॉपिक बोरिंग लगेंगे तो उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है। इसीलिए टीचर को टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल या वीडियोस यूज़ करके। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो कहता है कि लर्नर तब ज़्यादा सीखता है जब कंटेंट उनके इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस से रिलेट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरा है डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
एडोलसेंट अब थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे अलजेब्रा के इक्वेशन या लिटरेचर के थीम्स का एनालिसिस। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक 14 साल का स्टूडेंट ये समझ सकता है कि फ्रीडम का कंसेप्ट क्या होता है, एक पोएम में ये कैसे वेरिएबल्स वर्क करते हैं। मैथ में टीचर को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कम्प्लेक्स टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ये पीजेड के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से डायरेक्टली लिंक करता है, जहां एडोलसेंट हाइपोथेटिकली और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करते हैं। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए फाउंडेशन बनता है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन। तीसरा है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। एडोलसेंट का फोकस एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रहता, स्पेशली अगर कंटेंट बोरिंग हो या उनके लिए रेलेवेंट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबी लेक्चर दे रहे हो हिस्ट्री पे बिना किसी एक्टिविटी के, तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें कहानियाँ या ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ तो वो इंगेज्ड रहेंगे। इसीलिए टीचर को वेरिड मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे क्विज़ेस या डिस्कशन। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अटेंशन स्पैन थ्योरी से कनेक्ट होते हैं, जो कहते हैं कि इंगेजमेंट और मोटिवेशन अटेंशन को इंक्रीज करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस प्रेफरेंस फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग। एडोलसेंट को ऐसा टीचिंग पसंद है जो हैंड्स ऑन, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट या टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करना या हिस्ट्री में रोल प्ले एक्टिविटी एडोलसेंट को इंगेज रखती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे ऐप्स या ऑनलाइन क्विजेस भी उनके अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके जनरेशन का पार्ट है। टीचर को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इंटरेक्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉल्व थ्योरी और डिजिटल पैडागॉजी से कनेक्ट होती हैं। NDP 2020 में भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस मोटिवेशन वेरिएबिलिटी। एडोलसेंट कई एकेडमिक मोटिवेशन अप डाउन होती रहती हैं। कभी वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसका रीज़न होता है पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, सेल्फ एस्टीम, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे मार्क्स या क्विजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को क्लास में प्रेज मिलती है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर पीयर उसका मजाक उड़ाए तो मोटिवेशन कम हो सकता है। टीचर को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी डेसी और रियान से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि मोटिवेशन इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल और एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। नाउ लेट्स डिस्कस सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पहला है पीयर इन्फ्लुएंस। एडोलसेंट पे उनके फ्रेंड्स का बहुत असर होता है। वो अपने पीयर से एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन चाहते हैं। यही उन्हें ये फीलिंग चाहिए कि वो ग्रुप का पार्ट है। इसीलिए ग्रुप सेटिंग में उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में पॉपुलर स्टूडेंट डिस्कशन में एक्टिव होते हैं तो दूसरे भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं। लेकिन अगर पीयर नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। टीचर को ग्रुप डायनामिक्स को मैनेज करना होता है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी मंद्रा से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, स्पेशली पेयर से। नेक्स्ट वन इज अनविलिंग आइडेंटिटी, और वी कैन से डेवलपिंग आइडेंटिटी। एडोलसेंट भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के प्रोसेस में होते हैं। वो अलग अलग रोल्स ट्राई करते हैं, जैसे कभी लीडर बनना, कभी क्रिएटिव आर्टिस्ट या कभी रेबल। ये उनके सोशल ग्रुप में भी दिखता है, जैसे एक दिन वो स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ हैं, दूसरे दिन डिबेट क्लब में। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट क्लास में शाई हो सकता है लेकिन ड्रामा क्लब में कॉन्फिडेंट। टीचर को उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने के लिए। ये एरिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज से डायरेक्टली लिंक करता है, जो एडोलसेंट का हॉलमार्क है। ये भी मार्किया आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी से कनेक्ट होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नीड फॉर बिलोंगिंग। तीसरा है नीड फॉर बिलोंगिंग। एडोलसेंट को एक ग्रुप या कम्युनिटी का पार्ट होना बहुत ज़रूरी लगता है। जब उन्हें ये सेंस मिलता है कि वो बिलोंग करते हैं तो वो लर्निंग में ज़्यादा इंगेज होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ग्रुप प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टीम का पार्ट है। टीचर को कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने चाहिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन या टीम बेस्ड असाइनमेंट। ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड से कनेक्ट होते हैं, जहाँ बिलोंगिंगनेस एक ह्यूमन नीड है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के साथ भी अलाइन होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी। एडोलसेंट अपनी इंडिपेंडेंस शो करने के चक्कर में टीचर या अथॉरिटी फिगर को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्लास में रूल्स के अगेंस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं या टीचर के डिसीजन पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। टीचर को इसे डील करने के लिए पेशेंस और डेमोक्रेटिक अप्रोच चाहिए, जैसे स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। ये कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से कनेक्ट होते हैं, जहां एडोलसेंट कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज में होते हैं और अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। फर्स्ट वन इज इमोशनल वॉलेटिलिटी। अब इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। पहला है इमोशनल वॉलेटिलिटी। एडोलसेंट के हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से उनका मूड स्विंग होती है। वो इम्पल्सिव हो सकते हैं और इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में वो खुद खुश होते हैं और दूसरे मिनट अपसेट। ये नॉर्मल है इस एज में। टीचर को इसका ख्याल रखना होता है, जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करते वक्त एम्पैथी दिखाना। ये न्यूरो साइंस से कनेक्ट होते हैं, जहाँ एडोलसेंस में ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इमोशंस कंट्रोल करता है अभी फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए इमोशनल रेगुलेशन मुश्किल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस सेल्फ कॉन्शियसनेस एज अ करेक्ट इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। एडोलसेंट अपनी अपीयरेंस, एबिलिटीज या सोशल स्टेटस को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। इसे उनका कॉन्फिडेंस एकेडमिक सेटिंग में इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि उसका आंसर गलत है तो वो क्लास में बोलने से हेजिटेट करेगा क्योंकि उसे जजमेंट का डर होता है। टीचर को पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस फील करे। ये सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कार्ल रोजर से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सीकिंग ऑटोनॉमी। तीसरा है सीकिंग ऑटोनॉमी। एडोलसेंट को इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि उन्हें अपने डिसीजन खुद लेने दें। अगर टीचर बहुत डायरेक्टिव हो, यानी हर चीज़ कंट्रोल करे, तो वो रेसिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही करना है तो वो आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अगर उन्हें चॉइस दो जैसे प्रोजेक्ट टॉपिक सेलेक्ट करना है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से लिंक करता है, जो ऑटोनॉमी को मोटिवेशन का की फैक्टर मानता है। ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के साथ भी अलाइन होता है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट दैट इज एम्पैथी डेवलपमेंट। चौथा है एम्पैथी डेवलपमेंट। एडोलसेंट धीरे धीरे एम्पैथी डेवलप करते हैं, यानी दूसरों के फीलिंग को समझना शुरू करते हैं, लेकिन सोशल या एकेडमिक कॉन्फ्लिक्ट्स में वो अपने इमोशन को रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई डिसएग्री करता है तो वो गुस्सा हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ कामली रिसॉल्विंग इट। टीचर को एम्पैथी बेस्ड एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले यूज़ करने चाहिए ताकि ये स्किल डेवलप हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस कोलमैन के कंसेप्ट से कनेक्ट होते हैं, जो एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन को इम्पॉर्टेंट मानती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। फर्स्ट वन इज नाउ लेट्स डिस्कस ट्रांजिशन टू फॉर्मल ऑपरेशंस। अब कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है ट्रांजिशन टू फॉर्मल ऑपरेशन। जीन पीजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग एडोलसेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करते हैं। इस स्टेज में वो लॉजिकल रीजनिंग और ऑपरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ सकते हैं, जैसे अगर अर्थ पे ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा। ये एबिलिटी उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स या फिलॉसफी समझने में हेल्प करता है। ये पीजेट के थ्योरी का कोर पार्ट है और इसका इम्पैक्ट हायर थिंकिंग स्किल्स जैसे
एनालिसिस और इवेल्युएशन पे पड़ता है। नाउ लेट्स डिस्कस क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। एडोलेसेंट अब इस्टेब्लिश्ड आइडिया को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वो ये सोचना है कि ये क्यों सही है या इसके दूसरे एस्पेक्ट क्या हैं। ये एबिलिटी उन्हें इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इवेल्युएट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री में वो ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स एनालिसिस कर सकते हैं। टीचर को ओपन माइंडेड क्वेश्चन और डिबेट्स यूज़ करने चाहिए ताकि ये स्किल्स डेवलप हों। यह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर लेवल एनालिसिस और इवैल्यूएशन से कनेक्ट होते हैं और NEP 2020 भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस मेटाकॉग्निशन। तीसरा है मेटाकॉग्निशन। ये मतलब है अपनी लर्निंग प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस। एडोलेसेंट धीरे धीरे समझने लगते हैं कि वो कैसे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जान सकते हैं कि उन्हें नोट्स बनाने से कंसेप्ट ज़्यादा समझ आते हैं या वीडियोस देखने से, लेकिन ये स्किल्स अभी फुली मैच्योर नहीं होते। टीचर को मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन या गोल सेटिंग सीखनी चाहिए। ये फ्लोवेल के मेटा कॉग्निशन थ्योरी से कनेक्ट होते हैं जो लर्निंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। चौथा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एडोलेसेंट का मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड इम्प्रूव होता है, यानी वो कम्प्लेक्स टास्क हैंडल कर सकते हैं जैसे मल्टी स्टेप मैथ प्रॉब्लम या डिटेल्ड एसेस, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया उनका फोकस ब्रेक कर सकते हैं। टीचर को डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और टास्क को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एडिक्सन एंड शेरिफन से कनेक्ट होती हैं जो मेमोरी और अटेंशन के कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं। आई होप आपको आज जितना पढ़ाया गया आपको थॉरली समझ आ गया होगा। इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इस थ्योरी। सो मिलते हैं न्यू सेशन में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके।